हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ का सलूशन करेंगे। मैथ में आपका चैप्टर है प्रायिकता से हम लगभग जो है फाइनल बोर्ड एग्जाम में 5 क्वेश्चंस हर एक साल पूछे जाता है। तो हम लोग अभी के वीडियो में यही चैप्टर का सलूशन करेंगे और आपका फिक्स हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद 5 नंबर, ठीक है ना। तो चलिए सलूशन करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया, एक पासा को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बतलाइए। अब देखो, अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या गिनती की वह संख्या, छोड़ो अभाज्य संख्या जानना क्या है आप जान भी लो, जो स्वयं और एक से भाग लगता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो वो हो गया। अब देखो, एक पासा को फेंका जाता है तो आपको एक चीज याद रखना है कि अधिकतम पासा में गिनती कहाँ तक जाता है, तो वो जाता है कहाँ तक। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 तक जाता है, 6 तक जाता है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें अभाज्य संख्या लेना है। तो देखो टोटल संख्या कितनी है, देखो यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है। तो सबसे पहले इसको बटे कर दो, इसको ना बटे कर दो। अब देखो, अब एक चीज और करो, छोड़ो बटे नहीं करना है। देखो इसमें जो है ना अधिकतम संख्या कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है ना, तो 6 हमें लेना है। अब देखो हमें यहाँ पर 6 लिख लेना है। अब आपने एक चीज़ और इसमें गौर किया होगा, 1 2 3 4 5 6, इसमें देखो कि अभाज्य संख्या हमें प्राप्त करना है। तो अभाज्य संख्या क्या, कौन कौन सा होगा, कितना है। तो देखो, एक आपका अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या, यानी कि टोटल अभाज्य संख्या कितनी हुई, तो यहाँ पर 3 हो गई। तो अब आपको क्या करना है, इसको इस प्रकार से लेना है। अब देखो अधिकतम संख्या जो आता है, अधिकतम संख्या जो गिनती में आया है उसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आया। और उसके बाद जो अभाज्य संख्या अभी 3 आ रहा है, ये अनुकूल यानी कि ई के बराबर फॉर्मूला भी होता है, आपको पता ही होना चाहिए। फॉर्मूला भी आपका E/E1 होता है, E/E1 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग बैठा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अधिकतम संख्या कितना आया था, अभाज्य संख्या कितना था, तो 3 था। इससे कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा 1/2, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर पूछा क्या जा रहा है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। देखिए 2 नंबर पूछा गया कि 2 सिक्कों की उछाल में 2 पट आने की प्रायिकता क्या होगी। 2 सिक्कों को उछाला जा रहा है, तो यहाँ पर दो पट आने की प्रायिकता, यानी 2 बार पट आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, हमें ये यहाँ पर जो है बताना है, ठीक है। अब एक चीज़ और आप लोग गौर करिए, चिट पट चिट चौस हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो उछाला जा रहा है सिक्कों को, तो या तो एक बार देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं, एच का मतलब या तो चिट आ सकता है, ठीक है ना, चिट आ सकता है, या फिर पट आ सकता है, इस प्रकार से ध्यान रखिए। या फिर क्या आ सकता है, चिट भी आ सकता है, पट भी आ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या आ सकता है, उसके बाद फिर आ सकता है चिट या पट। अब इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ हम कर नहीं सकते हैं। तो देखो टोटल कितनी बार संख्या आया है, ये वाला 1 2 3 4 आया है ना, तो 4 लिख दो, ठीक है ना। 4 को आपको क्या करना है, लिख देना है। छोड़, अभी नहीं लिखना है, अभी छोड़ दीजिए 4 को, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और इसमें गौर करो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब एक बार जो है फेंका जा रहा है, किसको फेंका जा रहा है, सिक्के को। 2 बार फेंका जा रहा है ना सिक्कों को। तो देखो फॉर्मूला पर आपको बैठाना है, P बराबर एक फॉर्मूला क्या होता है, P छोटी ब्रैकेट T में होता है, आपको ध्यान में हमेशा रखना है, E1, ठीक है ना। E/E1 होता है, E/E1 होता है, ये आपको याद रखना है। अब इसके अकॉर्डिंग बैठाना होता है। देखो अगर ऊपर में कितना, E का मतलब हो गया कि ऊपर में जितना बार जो संख्या 1 2 3 4 आया है तो 4 लिख दो। सॉरी, इसके बदले नीचे में लिखना है, ठीक है ना, नीचे में लिखना है 4 कुल संख्या। और देखो ऊपर कुछ नहीं दिया है, ठीक है ना, ऊपर यहाँ पर कोई संख्या ही नहीं दिया है, तो क्या हो सकता है, डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं ना। यहाँ पर देखो, हाँ एक चीज़ और गौर करो, यहाँ पर चिट मतलब हम यहाँ पर जो है यानी कि H लिखे। चिट देखो कितनी बार आ रहा है, लगातार चिट एक ही बार ना आ रहा है यहाँ पर। देखो तो H कहाँ मिल रहा है, 2 बार यहाँ पर मिला, इसके सिवा कहीं नहीं मिला, तो 1 बार यानी कि 1 लिख दो। अब देखो 4/1/1 हो गया है यहाँ पर, 1/1, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। देख लो आंसर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट है। अब उसी प्रकार से नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। ये पूछा गया कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब कोई घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या है, तो सीधे हम लोग कह सकते हैं कि घटना कोई नहीं हो रहा है तो वह किस में जा सकता है, 0 से नीचे जा सकता है, 0 से नीचे। तो 0 से नीचे किस में, माइनस में जाएगा। तो देखो माइनस में यहाँ पर 7 दिया, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो 4 नंबर क्या पूछा,
पूछा कि दो सिक्कों को एक के बाद क्या कर रहा है, एक के बाद एक उछाला जा रहा है। दो सिक्का है उसको एक के बाद एक करके उछाला जा रहा है। पहले एक सिक्का को उछाला फिर दूसरा को उछाला, ऐसे ऐसे करके उछाला जाता है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, क्या होगी कि कम से कम हेड चित आ जाए। कम से कम यहाँ पर हेड आने की प्रायिकता हमें बता रहा है। ठीक है, एक बार क्या हो जाए, कम से कम हेड आ जाए। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ अभी हमें बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पर चिट आने के लिए बोला जा रहा है। तो चिट देखो आ सकता है, चिट यानी कि एक बार चिट आ सकता है, फिर क्या क्या आ सकता है, पट आ सकता है, पट्टी मतलब पट होगा। ठीक है, उसके बाद चिट आ सकता है, फिर पट भी आ सकता है, उसके बाद पट चिट आएगा फिर पट आएगा, ऐसे करके आ सकता है ना। तो हमें चिट आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला भी आपको हम बता ही दिए हैं। तो टोटल संख्या कितनी है, तो टोटल संख्या 4 है, तो 4 नीचे लिख दो। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर ई के अनुकूल में पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर ई के अनुकूल में पूछा जा रहा है, तो एक के बाद एक को उछाला जा रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, चिट और पट, ठीक है ना, चिट चिट पट पट, चलो बिल्कुल ठीक है। और ऊपर में हम लोग क्या कर देंगे, देखो क्या क्वेश्चन पूछा, दो सिक्कों को एक साथ एक के बाद उछाला जा रहा है, एक के बाद। तो कम से कम यहाँ पर जो है ना हेड आने की प्रायिकता हमें बतलाना है। ठीक है, अब देखो हेड कहाँ कहाँ आ रहा है, कहाँ कहाँ मिल रहा है, जहाँ जहाँ सिर्फ एक एक जगह हेड मिलना चाहिए किसी में भी। यहाँ देखो एक बाल में हेड, यहाँ पर एच है, यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है। तो कितना बार एच है, तो 3 बार है। तो बटे करके ऊपर में 3 लिख दो, यानी कि 3/4। इस प्रकार से राइट आंसर आपका जो है ना ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पूछा कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है। तो एक पासे को एक बार उछाला जा रहा है, ठीक है ना, एक पासे को क्या किया जा रहा है, एक बार उछाला जा रहा है। ठीक है, तो संख्या 3 या 4 की प्रायिकता क्या हो सकती है। ठीक है, अब देखो हमें एक काम करना है, कुछ नहीं ज़्यादा करना है। अब देखो एक चीज़ तो आपको गौर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो देखो टोटल संख्या क्या होती है, गिनती अगर हम लोग करें 1 2 3 4, इस प्रकार से 4 हुआ, 5 हुआ, इस प्रकार से 6 तक जाएगा, 6 तक जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पासे को कितने बार उछाला जा रहा है, एक पासे को बार बार उछाला जा रहा है, एक पासे को एक पासे को एक बार उछाला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें जो करना है 3 या 4 होने की प्रायिकता हमें निकाल देना है। ठीक है, अब देखो 3 और 4, देखो बीच में कहाँ का है, 3 यहाँ है और 4 यहाँ है, बीच में आया है ना, 3 और 4 बीच में आया है। तो देखो यहाँ पर टोटल संख्या पहले हम लोग देखेंगे तो कितना होगा, तो 6 है। तो 6 यहाँ पर लास्ट में 6 है ना, गिनती करेंगे तो यहाँ से देखो ना, 1 से गिन लो सबको, 1 2 3 4 6 तक है। तो 6 बटे कर दो, ऊपर में कुछ नहीं करना है, ऊपर में देखो 3 और 4 यहाँ पर जो है ना बीच में 2 बार आया है, तो लिख दो 2, बस यही आपका आंसर होगा। इसको काट दो तो यहाँ पर 1/3 होगा, यानी कि देखो ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। और ये विदाउट आपको जो है हम फॉर्मूला का बता रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं भी रहेगा तो आप आराम से बना लोगे, जिस प्रकार से मैं भी बता रहा हूँ समझते चलोगे तब। अब देखो उसी प्रकार से नेक्स्ट है कि किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है। तो ई के लिए फॉर्मूला आपको बतला देना है। फॉर्मूला कहाँ इजी है, चलो फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला दो अगर आपको पता है, नहीं तो चलो मैं बताता हूँ। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला जो होगा ना आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ना, तो सी हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला याद करके रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी भी दिया है, कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन है एक सिक्के को उछालने पर चिट आने की प्रायिकता बतलाइए। अब एक सिक्का को उछाला जा रहा है तो चिट आने की प्रायिकता बतलाना है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लो, टोटल चीज़ है ना, देखो चिट आने की प्रायिकता अगर हम लोग कुल संभव मान करेंगे तो 2 बार जो है उछाला जा रहा है, ठीक है ना, 2 बार उछाला जा रहा है तो हम लोग नीचे कर देंगे बटे में 2। उसके बाद देखो कितने बार उछाला जा रहा है, ठीक है, तो 1 बार, ठीक है ना, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। अब चलो अगली क्वेश्चन देखना, 8 नंबर क्या पूछा कि 3 सिक्कों को उछालने में कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता है निकालिए। अब 3 को सिक्का है उसको उछाला जा रहा है तो कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता हमें बतला देना है। तो चलिए इसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए इस प्रकार से बढ़ेंगे एच इस प्रकार से हेड 3 बार 3 अंक लेना है। उसके बाद क्या आएगा, टी आएगा यानी टेल आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या आ सकता है, तो एक बार हेड आएगा, एक बार हेड आएगा, फिर देखिए टेल आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, ऐसे आएगा। फिर देखो क्या आ सकता है, तो फिर यहाँ पर आपका आ सकता है, चलो एक बार और आ सकता है, यहाँ पर जो है ना टी आ सकता है, यानी कि टेल हेड टेल ये आ सकता है ऐसे ऐसे। उसके बाद देखो फिर हम लोग चलेंगे ना आगे, तो यहाँ पर टेल हेड आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हेड टेल आ सकता है। फिर आगे बढ़ेंगे ना तो टेल
टेल होगा, फिर हेड हेड, ऐसे आएगा। अब देखो टोटल कितना यहाँ पर बार आ रहा है, कितना ये गिन लो सबको। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 6 7, 7 एक 8 बार ना होना चाहिए। 1 2 3 4, देखो 2 4 6 8, हाँ 8 बार हो रहा है ना। तो 8 बार यहाँ पर हम एक चीज़ और भूलना, कहीं लिखना भूल गए हैं क्या? ठीक है, एक जगह हम लोग कहीं छोले हैं, देख लेते हैं क्या है। तो हाँ, एक जगह टेल टेल ठीक है, हेड टेल ठीक है, उसके बाद टी टी, और देखो एच एच टी, और यहाँ पर इस प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना एच टी टी लिखना भूल गए, एच टी टी ये लिखना भूल गए। टोटल 8 बार आ रहा है। ठीक है, 8 बार आ रहा है। उसके बाद इसमें हमें क्या करना है, एक चीज़ देखो, हेड आने के लिए प्रायिकता हमें पूछा है, कम से कम 2 चिट आने की प्रायिकता। चिट का मतलब क्या होगा कि हेड आना चाहिए। तो देखो एक बार 2 कहाँ लगातार जो है टी टी आ रहा है, टी टी कहाँ लगातार 2 बार पुर रहा है, एक बार यहाँ पर पुर रहा है और एक बार यहाँ पर पुर रहा है, 2 जगह पुर रहा है ना। देखो ये कट देना है, ये कट देना है, टोटल यहाँ एक जगह, यहाँ एक जगह, यहाँ, यानी 2 और बटे में 8, टोटल चिट आने की प्रायिकता 2 है, तो 2, ठीक है, बटे में 8 और कैंसिल आउट कर दो तो 1 बटे में 4। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या पूछा। 9 नंबर, 3 सिक्कों को उछालने में अधिकतम अधिक से अधिक 3 चिट आने की प्रायिकता बतलाइए। अब देखो इसमें भी सेम वही अभी प्रोसेस जो किए थे ना, वही करना है। चिट आने की प्रायिकता हमें कितना कम से कम बतलाना है, तो कम से कम चिट आने की प्रायिकता हमें बतला देना। 3 सिक्कों को उछाला जा रहा है, तो इसमें हम कर क्या सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। टोटल संख्या यहाँ पर अगर इस प्रकार से एच एच इस प्रकार से बढ़ेंगे ना, अभी जैसे बचा है पिछले क्वेश्चन, तो सेम उसी प्रकार से होगा। ठीक है, तो टोटल 8 पुरेगा। 8 पुरने के बाद देखो इसमें से अधिकतम कितना यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर अधिकतम क्या बोला है कि 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो चिट आने की प्रायिकता। तो चिट आपको पता है ना, जहाँ लगातार 2 बार एच मिल जाए तो यानी कि 4 हो जाएगा, 4 बार मिलेगा, काट दो तो यहाँ पर 1 बटे में 4। तो ऑप्शन नंबर देख लो, 1 बटे में 4 होगा क्या, 1 बटे में 2 होगा, 1 बटे में 2। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट जो है ना बी हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट देखना, 10 नंबर क्या पूछा 2 सिक्कों को, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता बतलाइए। 2 पासा फेंका जा रहा है, दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता बतलाना है। तो इसके लिए लंबा डायग्राम चला जाएगा, मैं आपको शॉर्ट में बतला देता हूँ। टोटल जो संख्या होता है ना इस प्रकार से बढ़ता है। ठीक है, बता देता हूँ, बढ़ता है 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से बढ़ता है, और लास्ट में आता है यहाँ 1 के बाद लास्ट क्या 6 तक जाता है, तो 6 के बाद क्या आ जाएगा 6 चूँकि 1 आ जाता है, 6 चूँकि 2 आ जाता है, 6 चूँकि 3 आ जाता है, 6 चूँकि 4, 6 चूँकि 5, 6 चूँकि 6 इस प्रकार से आ जाता है, 6 चूँकि 6 आता है। तो देखो यहाँ पर अधिकतम हम लोग गिनती जब करेंगे ना, ये सबको जब गिनती करते हैं तो यहाँ पर देखो कितना, एक लाइन में 6 है, और टोटल कितना लाइन बनता है इस प्रकार से, तो 6 लाइन, 6 क्या आ जाएगा, गुना कर दो 6 को तो 36। तो देखो 36 आपका बटे नीचे में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या पूछा, अधिकतम 6 जो है वो 1 बार आया था। ठीक है ना, 1 ही बार, तो काट दो तो ये आपका मान जो है ना 1 बटे में क्या आ जाएगा, तो बटे में 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लो, ये आपका बी बिल्कुल राइट होगा। उसी प्रकार से इजी क्वेश्चन है, असंभव घटना की प्रायिकता, जो घटना हो ही नहीं सकता उसका क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो अगली क्वेश्चन देखना क्या पूछा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो निश्चित घटना यानी कि काम होगा, निश्चित है, तो अधिकतम 1 आ सकता है। ठीक है, तो देखो 12 का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा कि एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता बतलाइए। अब देखो एक पासा को फेंका जा रहा है, सम संख्या आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो संख्या 1 2 3 इस प्रकार से 4 5 6 बढ़ेगा। अब देखो इसमें से टोटल संख्या कितना है, तो 6 है, तो 6 नीचे लिख दो। इसमें से सम संख्या कितना है, तो 1 2 3 है, तो 3 लिख दो और काट दो, तो काटने पे 1 बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये पूछा गया कि एक पासे को फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो एक पासा फेंका जा रहा है, इस पे 6 आने की प्रायिकता, तो देखो अधिकतम संख्या तो 6 तक जाता ही है ना, बार बार बता रहा हूँ आपको, तो 6 लिखना है, और एक पासा को फेंका जाए तो ऊपर में 1 लिख दो, तो 1 बटे 6। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट अगर आपको हो तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बतलाना। उसी प्रकार से देखिए एक पासा को फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता बतलाना है। तो देखो एक पासा है तो अधिकतम हम लोग 6 तक चलते हैं ना, एक पासा है तो अधिकतम हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, 1 2 3 इस प्रकार से, देखो आपको याद रखना है इसको। ठीक है, तो 6 अधिकतम संख्या है, तो 6 तक जाते हैं, और एक पासा को फेंका जा रहा है 1 ही बार, तो 1 बटे में 6 यानी कि डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए आपका इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से
देखिएगा 16 नंबर पूछा गया कि एक पासे को 1 2 3 4 5 6 अंक तक अंक खुदे हैं, अगर इस पासे को एक बार उछाला जाए तो 2 के आने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो देखो बहुत इजी है, कैसे करेंगे, तो टोटल संख्या क्या है देख लो, टोटल संख्या 6 तक है ना, 6 है, गिनती करो 1 2 3 4 6, 6 है तो 6 लिख दो, बटे करके ऊपर में आपको लिखना है, नीचे मतलब जो टोटल संख्या होती है ना उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, ये याद रखना। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा, यहाँ पर एक पासा को फेंका जाए तो बटे कर दो, ऊपर में 1 लिख दो, बस हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा था। अब उसी प्रकार से इसका राइट आंसर तो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगली क्वेश्चन है, क्या पूछा गया कि किसी एक पासे को फेंकने पर कम से कम जो है ना 5 कम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो देखो इसको लिए भी कुछ नहीं कर, टोटल संख्या कितनी होती है, 6 होती है, सबसे पहले 6 तक नीचे लिख दो, और देखो एक पासा को कम से कम कितने बार आना है, 5 बार कम से कम जो है आने की प्रायिकता बतलाना है, ठीक है। तो 5 से कम क्या आ सकता है, 5 के बाद क्या, 5 से पहले आता है 4, तो 4 आएगा, तो सीधा सीधे यहाँ पर 4 लिख दो, ठीक है। तो 4 लिख दो और काट दो तो आएगा 2/3, 2/3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर 2/3 बी बिल्कुल राइट है। उसी प्रकार से अगली क्वेश्चन है कि एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या 6 है, अगर 6 से ऊपर आने की घटना ई है तो पी ई बराबर क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए, पी ई बराबर जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है पता है आपको, ये होता है E/E1, ठीक है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये माइनस में होता है और ये ई डैश होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। अब देखो एक चीज़ गौर कर रहे हो, यहाँ पर टोटल संख्या यहाँ पर 6 तक जाएगा, आपको पता है ना, तो नीचे में 6 लिखते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब देखो एक संख्या को देखो क्या पूछा, 6 से ऊपर आने की घटना। अब देखो 6 से ऊपर तो जाता ही नहीं, प्रायिकता में 6 के आगे कहीं नहीं जाता है, तो सीधा सीधे 0 हो जाएगा। तो सीधा सीधे यहाँ पर हम लोग अगर इसका मान निकालना चाहे तो क्या आएगा, 6 में 0 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्या पूछा कि एक पासा को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता बतलाइए। अब एक पासा को देखो टोटल तो 6 बार फेंका जाए, टोटल संख्या 6 होता है, तो 6 लिख देना है सबसे पहले काम, और एक पासा को फेंका जा रहा है तो एक ही बार ना लिखेंगे, तो 1/6 हो जाएगा, सीधा सीधी है, कुछ अंक नहीं दिया तो सीधा आंसर होगा। उसी प्रकार से 20 नंबर क्वेश्चन है कि 2 पासे को एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो देखो सबसे पहले काम आप लोग एक ही काम करोगे, क्या करोगे, तो पहले तो आपको नीचे में क्या करना है, देखो एक चीज़ गौर करो, यहाँ पर 10 तक जाने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, और 2 पासों को एक साथ, देखो एक पासा को एक साथ फेंका जाता था तो हम लोग 1 लिख देते थे ऊपर में और नीचे में 6, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि 2 पासा है तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, और कम से कम जो है ना 10 होने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर गौर करने वाली बात है, 20 नंबर है, ठीक है। तो देखो कुल संख्या 36 होता है, हमने अभी लिखकर आपको बताया था ना, इस प्रकार से 1 2 इस प्रकार से चलता है 6 तक, और उसके बाद लास्ट में आता है 6, और 6 के बाद चलता है 6 चूँकि 2, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते जाता है 6.6 तक, ऐसे जाता है ना, अभी हम बताए थे आपको। तो टोटल इस प्रकार से गिनती करोगे ना, इस प्रकार से 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, उसके बाद इसमें टोटल 6 लाइन होता है, और 6 लाइन है, और 6 को फिर 6 से गुना करोगे तो 36 फुटता है, ये ध्यान रखना है। तो देखो टोटल संख्या 36 हो जाएगा, ठीक है, टोटल संख्या 36, तो 36 आपको ध्यान रखिए, नीचे लिख दीजिए 36 टोटल आया। उसके बाद देखो इसमें से हमें 10 जो है ना एक साथ 3 फेंका जा रहा है, तो एक पासे को एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता बतलाइए। तो देखो 10 यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो 3 यहाँ पर हमारा होगा, ठीक है, 3 हम लोग यहाँ पर बटे ऊपर लिख देंगे, क्योंकि 3 बार 10 उसमें आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से होगा, काट अगर देते हो तो 1/12, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखना सी बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से अगली क्वेश्चन है, क्या पूछा, एक पासा को एक बार उछाला जाता है तो 5 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता बतलाइए, ठीक है। तो एक पासा को एक बार फेंका जा रहा है तो 5 से बड़ी होने की संख्या बतलाइए। तो टोटल संख्या नीचे होता है बटे में 6, अब देखो 5 से बड़ी क्या जाएगा, तो 5 से बड़ी जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या जा सकता है, 5 से बड़ी तो नहीं जाएगा, 5 से बड़ी नहीं जाता है, ठीक है।
चलो नीचे में 6 और देखो एक पासा को कितने बार फेंका जा रहा है, एक ही बार, तो बट्टे में 1 यानी 1/6, ठीक है। अब चलो अगली क्वेश्चन क्या पूछा गया किसी थैले में 8 लाल है, 2 काले हैं, 5 सफ़ेद गेंद है, तो एक गेंद या दली छाया निकाला जाता है, तो उस गेंद को काला ना होने की प्रायिकता क्या हो सकती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग 22 नंबर का करेंगे ना, तो देखो टोटल गेंद जो है, इसमें टोटल गेंद कितनी हो रही है, 22 है। टोटल गेंद जोड़ लीजिए, 8 2 10 10 15, टोटल गेंद 15, तो 15 बट्टे में कर दो। अब देखो इसमें से जो है ना, अगर गेंद को निकाला जाता है, ठेले में से एक गेंद को निकाल दिया जाता है, तो उसमें से काले गेंद आने की प्रायिकता क्या है, तो टोटल गेंद काले कितने हैं, तो 2 है ना, तो 2 कर दो। टोटल गेंद काले कितने हैं, तो 2 है, 2 कर दो। अब देखो एक चीज़ और, इतना लिख दिया आपने। अब देखो आपने पहले देखो टोटल जोड़ा आपने, तो 15 आया, और 2 काले गेंद निकालने की बात कर रही है, तो बटे में हमने 2 कर दिया। अब देखो माइनस लगा करके यहाँ पर एक गेंद इसमें से निकाल लिया जाता है, तो माइनस कर दो। अब इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, बटे 1 करके एलसीएम ले लो, तो 15 आएगा, 15, ठीक है। और उसके बाद देखो एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, और 15 माइनस में 2 घटा दोगे, तो सीधा सीधी 13 बटे में क्या हो जाएगा, 15, 13 बटे में 15 आपका राइट आंसर जो है ना, ये हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर पूछा गया, एक थैले में 5 लाल है, 8 सफ़ेद है और 4 हरे तथा 8 काले गेंद है, तो एक गेंद को क्या किया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है थैले से, तो इसमें हरा गेंद आने की प्रायिकता क्या होगा। सेम अभी जो हम पीछे का क्वेश्चन किए, तो इसे करना है। टोटल जोड़ दीजिए जितना है, 8 5 4 और 8, क्या हो जाएगा, टोटल जोड़ लेना है सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले जोड़ लेंगे, तो टोटल जो है ना आपका 25 आएगा, तो 25 बट्टे में कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद क्या करना है, इसमें से जो है हरा गेंद क्या कर रहा है, हरा गेंद का प्रायिकता पूछ रहा है, तो बटे करना है। हरा गेंद कितना है, तो 4 है, तो ऊपर 4 लिख देना है। और देखो एक गेंद इसमें से क्या किया जा रहा है, एक गेंद को निकाल लिया जा रहा है, तो माइनस में 1 कर दो, ठीक है, और इस प्रकार से 1 लगा दो। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेकर के आसानी से निकाल दोगे, देखो इजी से निकलेगा। यहाँ पर 25 आएगा, 25 माइनस और यहाँ पर 4, ठीक है, और घट करके यहाँ पर टोटल 21 बट्टे में आ जाएगा 25, यानी कि 21 बट्टे में 25 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन मिलता है, इस प्रकार से हल करना है। अब उसी प्रकार से नेक्स्ट है कि एक थैले में 6 लाल और कुछ नीली गेंद है, यदि थैले से नीली गेंद को निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी हो जाए, नीली गेंद निकालने जो जा रहा है, इसका लाल गेंद का जो है ना दोगुना कर देना है, तो नीली गेंदों की संख्या क्या हो सकती है। तो देखो समझो क्वेश्चन, अगर समझ में नहीं आया तो मैं क्या कर रहा हूँ वो समझ लो। सबसे पहले आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पर एक ही काम आप लोग करो, टोटल कितना गेंद है, यहाँ पर 6 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 6 गेंद है ना, तो इसका 2 गुना कर देना है, सीधा सीधी समझो 2 गुना कर देना है, तो 2 गुना कर दो, तो सीधा सीधी 12 हो जाएगा, तो 12 आंसर होगा। सीधा सीधी शॉर्ट में इस प्रकार से आपको निकाल लेना है, ठीक है, शॉर्ट मेथड से। उसी प्रकार से 25 है, किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम क्या हो सकता है, तो अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है ना बी राइट होगा। उसी प्रकार से अच्छी तरह, अगली क्वेश्चन है, अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक यादृच्छिक छाया निकाल दिया जाता है, तो लाल रंग की रानी आने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो देखो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, टोटल ताश में जो पत्ते होते हैं वो 52 पत्ता होता है, तो 52 कर लो, बटे कर लो। उसके बाद देखो इसमें से क्या किया जा रहा है, लाल जो है ना यहाँ पर लाल आने की प्रायिकता, तो लाल पूछा जा रहा है, लाल पत्ता पूछा जा रहा है ना, तो लाल पत्ता कितने बार आता है, देखो 52 पत्ते टोटल होता है, ठीक है। उसमें जो है ना लाल यानी कि बारसा वाला जो पट्टा होता है ना, टोटल 2 होता है, तो लाल पत्ते की बात की जा रही है निकालने की, तो यहाँ पर हम लोग बटे में 2 कर देंगे। इतना करने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब बस इतना हो गया। तो इसके बाद इसको कैंसिल आउट कर लो, तो जो मान आएगा वही लिख देना है, ठीक है। तो 1 बटे में 26, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल होगा राइट। उसी प्रकार से 27 है, घटना ई की क्या कहलाती है। देखिए घटना जो है ना ई डैश घटना ई की क्या कहला सकती है, तो ये कुछ नहीं कहलाता है, ये क्या कहलाता है, असंभव घटना, ठीक है। तो असंभव घटना होगा 27 का जो है ना ऑप्शन नंबर बिल्कुल असंभव नहीं होगा, ये पूरक घटना होता है, एक दूसरा का पूरक, ठीक है। अब चलो उसी प्रकार से अगली प्रश्न है 28 नंबर, ये पूछा सामान्य वर्ष 53 सोमवार होने की प्रायिकता बताइए, यानी 53 सोमवार होने की प्रायिकता आपको एक वर्ष में बतलाना है। तो देखो टोटल
एक वर्ष में कितना सोमवार आता है, तो वो आप लोग याद कर लीजिए, वो टोटल 52 आता है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, टोटल 52 आता है तो 52 छोड़ दीजिए। आप देखो टोटल 52 होता है ना, तो 52 लिख दो। उसके बाद एक चीज़ देखो, टोटल दिन कितना होता है एक साल में, तो 365 होता है, ठीक है, टोटल 365 होता है। अब देखो प्लस में एक सप्ताह यहाँ पर क्या करना है, प्लस में एक दिन होता है, 52 सप्ताह एक दिन होता है, एक साल में 52 सप्ताह एक दिन होता है, ठीक है। तो एक दिन आपको लिख लेना है, क्या करना है, एक दिन यहाँ पर सही से लिख लेना है, एक दिन। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इतना समझ आ रहा है ना, टोटल साल में होता है 365 दिन और टोटल 52 सप्ताह एक दिन होता है एक साल में, यह होता है। अब देखो इसमें शेष क्या बच रहा है, शेष एक ही ना बच रहा है, तो एक बच रहा है। तो इसमें एक सप्ताह में क्या क्या आ सकता है, एक सप्ताह शेष में बच रहा है, तो सोमवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, ये सब आ सकते हैं, ठीक है। तो अतः एक सप्ताह यहाँ पर बच रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सप्ताह में कितना दिन होता है, तो 7 दिन, तो टोटल 7 दिन हो गया, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, टोटल 7 दिन कर लेना है। उसके बाद जो अभी एक शेष बच रहा था, शेष एक बच रहा था ना, देखो कैसे हो रहा है, फिर से बता देता हूँ। टोटल साल में 365 दिन और कितना सप्ताह होता है, तो 52 सप्ताह एक दिन होता है प्लस में, ठीक है। तो ये होता है, तो प्लस में शेष सप्ताह को छोड़ करके एक हो रहा है, तो देखो एक लिख दो, ठीक है। अब देखो एक सप्ताह में कितना दिन होता है, तो 7 दिन होता है, तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब चलो उसी प्रकार से अगली क्वेश्चन है, 52 पत्तों की गद्दी से एक लाल पान का इक्का निकालने की प्रक्रिया बतलाइए। तो देखो 29 नंबर है, टोटल 52 पत्ती होते हैं, ये आपको पता है, तो लिख दीजिए। और इसमें से एक लाल गड्डी में से लाल पान का पत्ता निकाला जाता है, तो टोटल 52 पत्तियों में से लाल पान का गट्टा कितना होता है, तो एक होता है, तो बटे एक कर दो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। उसी प्रकार से अब है 30 नंबर, देखो ये पूछा, एक थैले में से 3 उजले, 4 लाल, 5 काली गेंद या छाया एक निकाल दी जाती है, तो निकाले गए गेंदों का ना काला ना उजला होने की प्रक्रिया बतलाए। ना काला, देखो ना काला ना उजला, यानी कि क्या हो सकता है, तो यहाँ पर ना काला, तो लाल का प्रक्रिया हमें पूछ दिया सीधा सीधा क्वेश्चन, देखो उल्टा पूछा, तो लाल का प्रक्रिया। तो टोटल जो है यहाँ पर थैला में गेंद कितना अधिकतम जाएगा, तो देखो 29 नंबर है, तो टोटल हम लोग यहाँ कर सकते हैं, देखो टोटल गेंद अगर हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे ना, तो क्या हो सकता है, टोटल जोड़ दो, सबसे पहले 8 5 हो जाएगा 9, यानी कि टोटल होगा 12, ठीक है, 12 हो जाएगा। और उसके बाद देखो 12 हुआ, अब इसमें से क्या है, 4 गेंद है लाल, तो 4 गेंद लाल कर दो, ठीक है। अब देखो उसके बाद इतना करने के बाद इसमें सबसे पहले ना इसको काट दो, एक बार काट देंगे तो यहाँ पर 2 4 से कटेगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो गया ना, 1/3 हो जाएगा, ये हो गया। तो यही आंसर हो जाएगा, सीधा सीधी कर लो। कैसे हमने क्या, देखो टोटल कितना गेंद है, तो इस सब को जोड़ दो, टोटल गेंद है कितना, तो 3 4 हो जाएगा आपका, सीधा सीधी 7 5 12 12 हो गया। और बट्टे में लाल गेंद के बारे में हमें पूछा, देखो ना काला ना उजरा, ना काला ना उजरा, यानी कि लाल गेंद 4 है, तो 4 काट दो इसको, तो 1/3, यही आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अब देखो उसी प्रकार से अगली क्वेश्चन है कि एक थैला में 3 काली 4 लाल गोलियां हैं, तो लाल गोली निकालने की प्रक्रिया बतलाइए। तो देखो टोटल कितना है, तो टोटल जोड़ दो, 3 4 हो जाएगा 60, बट्टे में लाल गोली निकाला जा रहा है, लाल कितना है, तो 4 है, तो यही हो जाएगा 4/7, 4/7, यानी कि ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है डी, ठीक है। अब उसी प्रकार से 32 नंबर पूछा, एक थैले में से 5 उजला 7 लाल गोलियां हैं, तो लाल गोली निकालने की प्रक्रिया। तो टोटल कितना है यहाँ पर, 5 7 क्या हो जाता है, 5 और 7 हो जाता है 12, 12 कर दो। और बट्टे में कितना, कौन सा गोली निकाला जाए, तो लाल गोली, तो लाल गोली कितना है, तो 5 है, तो बट्टे में 5 कर दो, 5, बस यही आपका हो जाएगा 5/12। तो देखो 5/12 कहाँ दिया, 5/12 कहीं नहीं दिया है, 7 टोटल कितना, ओ सॉरी लाल, देखो लाल की यहाँ है, तो लाल इधर है, लाल 7 है, तो 7 होगा, यानी 5 7 बट्टे हो जाएगा आपका 12, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अब उसी प्रकार से अगली क्वेश्चन देखिएगा, अगली पूछा कि एक थैला में 10 उजली 15 काली गोलियां हैं, इसमें से एक गोली निकाल दी जाती है, तो उजली या काली गोली के निकाले जाने की प्रक्रिया बतलाइए। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप से पूछ दिया, लेकिन इसके लिए भी कुछ नहीं करना है, टोटल यहाँ पर भी दोनों को जोड़ दो, 10 और 15 25 होगा, बट्टे कर दो। अब देखो टोटल दोनों गेंद इसमें से क्या किया जा रहा है, तो एक चीज़ करिएगा, टोटल दोनों गेंद क्या बोला है, देखिए बोला उजली और काली दोनों को निकाल दिया जाए, दोनों निकाल दिया जा रहा है, दोनों 25 है, तो 25 हो जाएगा, इसको काट दो, तो डायरेक्ट एक आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगली क्वेश्चन है 34 नंबर, ये पूछा गया कि एक थैले में
4 लाल, 5 काली, 3 पीली गेंद है। तो इसमें से क्या किया जा रहा है, यादृच्छाया करके जो है पीली गेंद को निकाल दिया जा रहा है। तो पीली गेंद कितना है, तो पीली गेंद यहाँ पर देखिए पीली गेंद कितनी है, तो 3 है। तो 3 लिख लो, बट्टे कर दो, टोटल गेंद जोड़ दो, 4 5 9 9 3 क्या हो जाएगा, तो 9 3 12 हो जाएगा। तो 12 इसको कैंसिल आउट कर दो, तो ये कट करके आ जाएगा 1/में कितना बार, तो 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 34 का राइट होगा। उसी प्रकार से अगली क्वेश्चन है 35 नंबर। देखो ये पूछा, एक थैले में 5 लाल, 4 का नीली और 3 हरी गेंद है। तो इसमें से एक लाल गेंद निकाल दिया जा रहा है, तो इसकी प्रायिकता बतलाइए। तो देखो लाल गेंद निकाला गया, तो लाल गेंद कितना है, तो लाल गेंद है 5, तो 5 लिख लो, बटे कर लो, अब जोड़ दो 5, इस सबको जोड़ दो, 5 4 क्या हो जाएगा, 9 9 3 12 12 हो जाएगा, यानी कि 5/12। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अब उसी प्रकार से अगली क्वेश्चन क्या है, तो अगली क्वेश्चन है 36 नंबर। ये क्या पूछा, तो पूछा कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। कोई एक थैला है, उसमें नींबू की महक वाली केवल मीठी गोलियां हैं। तो उसमें से यादृच्छाया गोली निकाल दी जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि संतरे का महक वाली गोलियां है। तो चलो कुछ नहीं करना है, इसके लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं आपको करना है, सिंपल सा 36 है ना। तो देखो महक वाली गोलियां इसमें से बताया नहीं गया है कितना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल 0 लिख सकते हैं। अब देखो अंक भी हमें नहीं दिया है कि कितना है, तो महक वाली गोलियां कुछ अंक नहीं दिया है, तो हम लोग समझ जाएंगे कुछ नहीं है, तो x + 0 हम लोग x मान करके ऊपर में जो 0 था उसको लिख देंगे, क्योंकि ऊपर में जितना संख्या होता है उतना ही लिखना होता है। इतना लिखेंगे तो अब देखो भाग उग दो, तो ये आपका 0 ही आ जाएगा, तो 0 राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलो दोस्तों, हमने टोटल 36 क्वेश्चन देखा है, ठीक है, इस चैप्टर से प्रायिकता से, और 36 से थोड़ा और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, लगभग 75 क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास अगर आप लोग इस वीडियो में अपने वीडियो को लाइक करके सबसे पहले लाइक कर लेना है, और अपने 2 3 4 फ्रेंड में शेयर कर लेना है वीडियो को। ठीक है, और उनको भी बोलना है कि लाइक करो, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको बतलाना है कि नेक्स्ट क्लास के लिए जो ये 36 के बाद जो क्वेश्चन छूटा है, वो क्वेश्चन करवाने के लिए अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा यस करके, तो मैं जरूर करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये अगर करवा दूंगा तो 5 नंबर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आपका 5 नंबर आ जाएगा। जिस प्रकार से भी मैंने आपको टोटल क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाया, इसी प्रकार से आगे का क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग लाइक करो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, तो फिर जो है अगली क्लास में हम करवा देंगे ये क्वेश्चन। चलिए जाते जाते आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया हो तो। ठीक है, और नोट्स से PDF के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहो तो इस नंबर पर मुझे मैसेज करना, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बाय बाय।